circumscribe a regular hexagon about a circle of radius 4.8 सेंटीमीटर। बहुत 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 आसान है। सर्कमस्क्राइब आपको पता है कि क्या बनेगा, ऐसा हेक्सागोन बनाना है आपको जो सर्कल के बाहर बनेगा, सही है। इनस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर, यहाँ हम बनाने जा रहे हैं सर्कमस्क्राइब यानी सर्कल के बाहर। बहुत ज़्यादा आसान है। तो पहले बगैर टाइम ज़ाया किए चलें शुरू करते हैं कैसे बनाना है। मैंने हेडिंग पहले ही लिख ली है, सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन। और जी हमें क्या रेडियस दिया हुआ है 4.8। जल्दी से पहले 4.8 का 5 6 7 8, ये मैंने कंपास खोल लिया है जी, ठीक है। अब मैं ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। हमारा सेकंड काम क्या है, सेंटर ओ है, मैंने इसको ओ का नाम दिया है। और अब मैं एक रेडियस ड्रॉ करूंगी, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर। अब आपने सेकंड क्या काम करना है, 4.8 ले लें या ओ से ए तक का फासला, इसको ए का नाम दे देंगे, ठीक है। ओ से ए तक का फासला लिया आपने, इसको नाम दें पहले ए और आर्क्स लगाएं। सबसे पहले ए पे रखा कंपास, एक आर्क लगाया जी, थोड़ा बड़ा आर्क लगाते हैं, ठीक है। फिर हमने लगाया है दूसरा आर्क, फिर हमने लगाया है तीसरा आर्क, वापस ए आने तक आर्क लगाना, चौथा आर्क और ये पांचवा आर्क, ठीक है। 5 आर्क का मतलब है कि सर्कल आपके 6 हिस्सों में डिवाइड हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमें सेकंड क्या करना है, अब हमें इसको हमने क्या करना है, नाम देना है ए बी सी डी ई और ये रहा जी एफ, और ये तो ए है ही, सही है। अब हमें क्या करना है, अब आप गौर से मेरी बात सुने, हमने क्या करना है कि हमें इसमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। क्यों टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि लकीर जो सर्कल को टच करेगी वो टेंजेंट के बगैर ड्रॉ नहीं करेगी। तो हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये डायमीटर्स ड्रॉ करते हैं। अभी हमने ओ को डी से मिला दिया, सही है। अब और डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल को टच करते हुए गुजरे। ये मैंने क्यों ड्रॉ किए, ताकि हमारी टेंजेंट आसानी से ड्रॉ हो जाए। देखिए सर्कल को टच करते हुए हमने सारी लाइनें ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बेस लाइन आ गई। सेकंड हमने क्या करना है, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करना है। और से देख लीजिए बेटा, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करना है और लगाना है आर्क, सही है। बच्चे नहीं समझ पाते, इधर से शुरू कर देते, नई लाइन पर जो आर्क आ रहा है आपका वहां पे कंपास रखें, एक आर्क लगाएं, फिर उस आर्क पे कंपास रखें, दूसरा आर्क लगाएं, ठीक है। और उसके बाद उसी वापस एक आर्क इधर और दूसरा इंटरसेक्टिंग आर्क इधर। इसी तरह हमें सारे टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए आर्क लगाने पड़ेंगे। ये मैंने आर्क लगाया, दूसरा लाइन के ऊपर जो आर्क था वहां मैंने एक आर्क लगाया, फिर उस आर्क पे रखा और यहाँ आर्क लगाया, फिर उधर ही रहते हुए एक आर्क इधर से और दूसरे आर्क पर इधर से मैंने आर्क लगाया। अब ये तीसरा है जी, मैंने पहले इधर से एक आर्क लगाया, फिर इस आर्क पे रखा और इधर से आर्क लगाया, फिर आर्क पे रख के एक आर्क इस आर्क पे से और दूसरा आर्क इस आर्क पे से लगाया। अब ये क्योंकि इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे भी मैं ऊपर की तरफ ही बनाऊंगी। आप नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि नीटनेस रहनी चाहिए। एक आर्क यहाँ लगाया, फिर इस पे रखा, एक आर्क एक और लगाया और अब एक आर्क इस तरफ से और एक आर्क इस तरफ से, ठीक है। अब हमारे दो रह गए और ये मैंने जी आर्क लगाया, यहाँ रखा मैंने कंपास, एक आर्क इधर, यहाँ रखा एक आर्क इधर, ठीक है।
फिर एक आर्क इधर रख के, दूसरा आर्क इधर रख के। अब ये हमारा रह गया है लास्ट, और ये भी क्योंकि ऊपर की तरफ इस तरफ बना हुआ है तो मैं इधर ही ऊपर बना देती हूँ। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, आपकी डायग्राम सही होगी तो वो इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे भी नहीं, लेकिन लिखनी ज़रूरी है, ऐसा ना हो आप छोड़ें। ठीक है मेरे बच्चों, ये देखें, ये मैंने लगाया दूसरा आर्क, फिर एक आर्क इधर रख के लगाया, फिर एक आर्क इस पे रखकर लगा दिया। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ लाइन को मिलाना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, पॉइंटर इस्तेमाल करती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले ये और ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये देखिए ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए गुजर गई। ठीक है, दूसरा जी कहाँ है, ये रहा। ये ठीक है, तीसरा कहाँ है, आपने आर्क और सर्कल को देखना है, एक आर्क को दूसरे आर्क से नहीं मिलाना है, बस लाइन खींचती जाइए, थोड़ी बड़ी खींचिएगा ताकि हमारा प्रॉपर हेक्सागोन ड्रॉ हो जाए। ठीक है, अब ये कहाँ है हमारा भाई, ये रहा, ये रहा। सही है, अब ये वाला सर्कल ये रहा। थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, है बहुत आसान। ठीक है, और ये कहाँ है, ये आपने, ये रहा। ठीक है, तो ये और ये आपने बना दिया। ठीक है, ये देखिए बन गया। अब मैं इसको परमानेंट करने के लिए यहाँ ब्लू मार्कर से एरोज लगा रही हूँ। ये रहा एक एरो, एक एरो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रही लाइन, एक ये रही लाइन, एक ये रही लाइन, और कहाँ है भाई, एक ये रही लाइन, एक ये रही लाइन, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। हमें इतने सारे नाम नहीं देने। ठीक है, अब देखें, अब एक कलर पेंसिल लेकर, लेट मी सी द कलर पेंसिल, ये रही। ठीक है, मैं इसको प्रोमिनेंट करने के लिए आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, और ये जी हमारी फाइनल छठी लाइन। ये देखिए सर्कल में 6 हेक्सागोन ड्रॉ हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। सही है, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जल्दी जल्दी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा जी गिवन, और गिवन क्या था हमारा, अ सर्कल ऑफ रेडियस, अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ भी लिख सकते हैं आप, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रही, आप लिख दीजिएगा विथ सेंटर ओ, लिखना चाहें तो। वैसे कोई इतना वो नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ कर लूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखे। गिवन के बाद है जी रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड हमें क्या है, टू ड्रॉ सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन, टू ड्रॉ circumscribe a regular hexagon, इतना भी काफी है। ठीक है, अब उसके बाद है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत आसान लफ्जों में बताऊंगी, गौर से देखें।
ठीक है, आसान है ना। पहला हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। सेकेंड हमने क्या किया, ड्रॉ ओ ए। ड्रॉ ओ ए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, हमने लिया ए को, ए एस सेंटर विथ रेडियस, ए एस सेंटर विथ रेडियस ओ ए। ओ ए का रेडियस लें। ड्रॉ आर्क्स ऑन सर्कल। ड्रॉ आर्क्स ऑन सर्कल। ए पे कंपास रखा, आर्क 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 लगाया, नेम इट ए बी सी डी आर्क्स ऑन सर्कल। 4 क्या था, नेम इट बी सी डी ई एंड एफ। अब क्या था जी, इसके बाद हमने क्या किया, हमने ड्रॉ 3 डायमीटर्स, या लिख दे ड्रॉ डायमीटर्स ए डी और एफ सी, खुद ही देख के आपको पता चल जाए, एंड बी ई। छठा क्या था, हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे। ड्रॉ टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। ये जो हमने डिवाइड किया है डायमीटर से, इस पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे, सही है। और उसके बाद हमने क्या किया था, दीज टेंजेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे भाई, ये तो हमने लिखा ही नहीं है। पहला ये रहा, पी नाम दे दें, क्यू आर एस टी यू। पी क्यू आर एस टी एंड यू, सही है। अब हमारा रेगुलर हेक्सागोन बन गया। अब हमें सिर्फ लिखना है रिजल्ट। और जी रिजल्ट क्या है, मैंने मार्कर कहाँ रख दिया, ये हमारा रिजल्ट आ गया है जी। नाउ पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू आर द required circumscribe regular hexagon। ठीक है मेरे बच्चों, कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपको डायग्राम पूरी दिखा दूँ, ये देखें, ये यहाँ तक आ रही है, इसको मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ लगा देती हूँ वाइट, जो कि मुझे दिख नहीं रहा, आप यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब आपको क्लियर दिख रही है पूरी डायग्राम। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, कैसे समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।